कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, कावेरी नदी के तट पर बसे एक छोटे से राज्य में चित्रसेन नाम के एक मूर्धन्य चित्रकार रहते थे। चित्रसेन अपनी कला में इतने निपुण थे कि जब वे कैनवास पर रंगों को उकेरते तो ऐसा लगता मानो चित्र अभी जीवंत हो उठेगा। वे महादेव के परम भक्त थे, लेकिन उनका तरीका सबसे अलग था। वे न तो मिट्टी के दिए बनाते थे, न पत्थर तराशते थे और न ही बांसुरी बजाते थे। वे केवल सूखी लकड़ी के कोयले और प्राकृतिक वनस्पतियों के रंगों से दीवारों और पत्थरों पर महादेव के विभिन्न रूपों के चित्र बनाते थे। उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वे महादेव के उस अनादि रूप का चित्र बनाएं, जिसे देखकर मनुष्य के भीतर का सारा संताप और अज्ञान हमेशा के लिए मिट जाए। उसी राज्य की राजधानी में एक बहुत ही विलासी और नास्तिक मंत्री रहता था, जिसका नाम भानु प्रताप था। भानु प्रताप का मानना था कि संसार में केवल धन और वैभव ही सत्य है, भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं होती। जब उसने चित्रसेन की बढ़ती कीर्ति और उनके चित्रों की दिव्यता के बारे में सुना, तो उसने चित्रसेन की परीक्षा लेने और उनकी कला का उपहास उड़ाने की योजना बनाई। भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ चित्रसेन की कुटिया पर पहुंचा। उसने चित्रसेन के सामने कतरन और कैनवास फेंकते हुए कहा कि हे चित्रकार, पूरे राज्य में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा है। यदि तुम सचमुच इतने बड़े कलाकार हो तो मुझे 3 दिनों के भीतर अपने इन रंगों से महादेव का ऐसा रूप बनाकर दिखाओ जो अदृश्य हो, लेकिन फिर भी सबको दिखाई दे। यदि तुम ऐसा चित्र नहीं बना पाए तो तुम्हारी उंगलियां काट दी जाएंगी, ताकि तुम कभी दोबारा चित्र न बना सको। यह एक असंभव चुनौती थी। भला कोई अदृश्य रूप को रंगों के माध्यम से कैसे दिखा सकता था? चित्रसेन ने बहुत शांति से कहा कि मंत्री जी, महादेव निराकार भी है और साकार भी। वे रंगों के बंधन में नहीं आते, लेकिन यदि उनकी इच्छा होगी तो यह चित्र अवश्य बनेगा। चित्रसेन नदी के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने बैठ गए। 2 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में कूची ब्रश तक नहीं उठाए। वे बस अपनी आंखें बंद करके महादेव के निराकार स्वरूप का ध्यान करते रहे और मन ही मन कहते रहे कि हे महाकाल, ये संसार आपके द्वारा बनाया गया एक विशाल चित्र ही तो है। इस तुच्छ चित्रकार की लाज अब आपके ही हाथों में है। तीसरे दिन की रात को जब घोर अंधकार छा गया, तो चित्रसेन ने केवल सूखी लकड़ी का एक जलता हुआ कोयला उठाया और उस विशाल चट्टान पर कुछ रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। अगली सुबह मंत्री भानु प्रताप अपने सैनिकों और गांव के सैकड़ों लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि चट्टान पर केवल काले कोयले से कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हुई थीं, जिसमें कोई स्पष्ट आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। भानु प्रताप जोर से हंसा और बोला कि चित्रकार, तुम्हारी समय सीमा समाप्त हो गई। ये तो केवल कोयले के दाग हैं, इसमें तुम्हारे महादेव कहाँ हैं? सैनिकों, इसकी उंगलियां काटने की तैयारी करो। चित्रसेन ने शांत स्वर में कहा कि मंत्री जी, जरा ध्यान से देखिए। सूर्य की पहली किरण को आने दीजिए। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य की पहली सुनहरी किरण उस चट्टान पर पड़ी, एक विस्मयकारी घटना घटी। काले कोयले की उन साधारण रेखाओं ने सूर्य के प्रकाश को इस तरह से परावर्तित रिफ्लेक्ट किया कि पूरी चट्टान एक अलौकिक नीले और सुनहरी तेज से चमक उठी। जो रेखाएं बिखरी हुई लग रही थीं, वे अब हवा में तैरती हुई साक्षात महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप में दिखाई देने लगी। वह चित्र कैनवास या पत्थर पर नहीं था, वह तो केवल प्रकाश और सन्नाटे के बीच हवा में प्रकट हो रहा था, जो अदृश्य होकर भी सबको साफ दिखाई दे रहा था। उस अलौकिक रूप से एक ऐसी दिव्य और शीतल शांति निकली कि वहां उपस्थित सैनिकों के हाथों से हथियार छूट गए। मंत्री भानु प्रताप, जो अहंकार से भरा हुआ था, जैसे ही उसने उस दिव्य ज्योति की ओर देखा, उसकी बुद्धि सुन्न हो गई। उसे अपने भीतर एक ऐसे शून्य और अनंत का एहसास हुआ, जिसके सामने उसका सारा धन और पद तिनके जैसा लगने लगा। उसकी नास्तिकता और घमंड का पर्दा एक क्षण में फट गया। भानु प्रताप रोता हुआ चित्रसेन के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे क्षमा कर दो महात्मा। मैं रंगों में भगवान को ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो साक्षात उस प्रकाश के दर्शन करा दिए जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। महादेव की कृपा से चित्रसेन की कला अमर हो गई। भानु प्रताप ने अपना पद और विलास त्याग दिया और वह उसी चट्टान के पास बैठकर महादेव की आराधना करने लगा। वह स्थान आज भी चित्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है, बल्कि एक विशाल चट्टान है, जहां आज भी भक्त प्रकृति के रंगों और सूर्य की किरणों में महादेव के विराट स्वरूप का अनुभव करते हैं।
चित्रेश्वर महादेव की इस चमत्कारी घटना के बाद वह विशाल चट्टान पूरे राज्य के लिए आत्मज्ञान का एक जीवंत केंद्र बन गई। मंत्री से सन्यासी बने भानु प्रताप अब उसी चट्टान के नीचे बैठकर आने वाले यात्रियों को जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाते थे। चित्रसेन की कुटिया अब एक ऐसी पाठशाला बन चुकी थी जहां केवल चित्रों की तकनीक नहीं बल्कि आत्मा के रंगों को पहचानना सिखाया जाता था। चित्रसेन बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कूची ब्रश में अब भी वही जादुई पवित्रता थी। वक्त के साथ उस राज्य में एक नया संकट उठ खड़ा हुआ। कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से पर बसे एक शक्तिशाली साम्राज्य का राजा, जिसका नाम मार्तंड था, कला और अध्यात्म का घोर विरोधी था। वो एक कट्टर और विध्वंसक सोच का शासक था। उसने जब चित्रेश्वर महादेव की इस दिव्य चट्टान और हवा में प्रकट होने वाले महादेव के प्रकाश स्वरूप के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह केवल अंधविश्वास और लोगों को भ्रमित करने का साधन है। उसने घोषणा की कि वह स्वयं जाकर उस चट्टान को तोड़ देगा और उस चित्रकार की कला का अंत कर देगा। राजा मार्तंड अपनी विशाल सेना और पत्थरों को तोड़ने वाले भारी यंत्रों के साथ नदी के तट पर पहुंचा। उसने देखा कि चित्रसेन और भानु प्रताप उस चट्टान के सामने शांत भाव से बैठे थे। राजा ने रथ से उतरकर कहा, हे चित्रकार, सुना है तुम्हारी कला हवा में भगवान को प्रकट करती है। आज मैं इस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हारे महादेव अपनी इस कला को कैसे बचाते हैं। चित्रसेन ने शांत रहकर उत्तर दिया, राजन, ये चट्टान तो केवल एक माध्यम है। महादेव का असली चित्र तो इस चराचर जगत के कण कण में खींचा हुआ है। आप पत्थर को तोड़ सकते हैं, लेकिन उस अनंत प्रकाश को कैसे मिटाएंगे। राजा मार्तंड ने अहंकार में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चट्टान पर भारी हथौड़ों से प्रहार किया जाए। जैसे ही सैनिकों ने पहला प्रहार किया, उस चट्टान से पत्थर टूटने के बजाय एक अत्यंत तीव्र और गूंजती हुई ध्वनि निकली, मानो किसी विशाल शंख का नाद हुआ हो। उस नाद के वेग से सैनिक पीछे की ओर गिर पड़े। राजा मार्तंड ने खुद एक भारी कुल्हाड़ी उठाए और पूरे बल के साथ चट्टान पर दे मारी। कुल्हाड़ी के टकराते ही काले कोयले की उन रेखाओं से अचानक काले रंग का एक अलौकिक धुआं निकलने लगा। वह धुआं देखते ही देखते पूरे आसमान में फैल गया और दिन के उजाले में घोर अंधकार छा गया। सैनिकों की मशालें भी उस अंधेरे में बुझ गईं। सेना में भगदड़ मच गई। तभी उस घने अंधकार के बीच उसी चट्टान से सूर्य की किरणों के बिना ही साक्षात महाकाल का एक अत्यंत विशाल और प्रलयनकारी रूप प्रकाश की रेखाओं से उभरने लगा। वह रूप इतना विराट था कि उसका अंत आकाश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिव्य स्वरूप की आंखों से करुणा और क्रोध का एक साथ मिश्रण झलक रहा था। राजा मार्तंड ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, लेकिन इस अनंत और निराकार सत्ता के सामने उसे अपनी हैसियत एक धूल के कण जैसी लगने लगी। उस दिव्य रूप से एक गूंज उठी, मार्तंड, जो आंखें केवल विनाश देखना चाहती हैं, वे मेरी इस सृजन की कला को कभी नहीं समझ सकती। उस ध्वनि के प्रभाव से राजा मार्तंड के भीतर की सारी क्रूरता और वैचारिक अंधकार पल भर में नष्ट हो गए। उसे अपने जीवन के क्रूर निर्णय याद आने लगे और उसका अहंकार पिघलकर आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी फेंककर जमीन पर गिर गया और थरथराते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था जो आपकी बनाई इस सुंदर सृष्टि के रंगों को मिटाने चला था। जैसे ही राजा ने अपनी भूल स्वीकार की, वह भयानक अंधकार पल भर में छट गया। सूर्य की कोमल किरणें फिर से नदी के जल पर चमकने लगी। वह विशाल प्रकाश स्वरूप वापस चट्टान की उन साधारण रेखाओं में सिमट गया। राजा मार्तंड ने देखा कि चित्रसेन और भानु प्रताप अब भी वैसे ही शांत बैठे थे। राजा मार्तंड ने उसी क्षण युद्ध और विनाश का मार्ग त्याग दिया। उसने चित्रेश्वर महादेव के इस स्थल को राज्य की सबसे पवित्र धरोहर घोषित किया और अपनी सेना के हथियारों को पिघलाकर गरीब किसानों के लिए खेती के औजार बनवाने का आदेश दिया। इसके कुछ समय बाद एक पूर्णिमा की रात को चित्रसेन ने महादेव के उसी अर्धनारीश्वर चित्र के सामने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम सांस ली। उनके प्राण उसी दिव्य प्रकाश की रेखाओं में विलीन हो गए, जिसने उन्हें अमर बना दिया था। राजा मार्तंड और भानु प्रताप ने मिलकर उनकी सीख को जीवित रखा और वह स्थान आज भी यह संदेश देता है कि महादेव को किसी सीमा या आकार में बांधा नहीं जा सकता। वे तो आस्था के हर रंग और जीवन के हर प्रकाश में साक्षात निवास करते हैं। चित्रसेन के महाप्रयाण के बाद राजा मार्तंड और भानु प्रताप ने उनके अधूरे कार्यों और विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
राजा मार्तंड ने अब अपना राजसी ठाट बाट पूरी तरह से छोड़ दिया था और वे कावेरी नदी के इसी पावन तट पर रहकर आने वाले शरणार्थियों, भूखों और बीमारों की सेवा में जुट गए थे। वह दिव्य चट्टान अब केवल एक कलाकृति नहीं रही थी, बल्कि वह एक ऐसा न्यायालय बन चुकी थी जहां बड़े से बड़े पापी भी आकर अपने कर्मों का पश्चाताप करते और एक नया जीवन शुरू करते थे। समय बीतता गया और करीब 2 दशक निकल गए। भानु प्रताप और मार्तंड दोनों ही अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। इसी बीच उस राज्य में सुकीर्ति नाम की एक युवा चित्रकार लड़की का आगमन हुआ। सुकीर्ति बचपन से ही अनाथ थी, लेकिन उसके हाथों में रंगों को जीवंत करने का एक अनोखा जादू था। उसने बचपन में चित्रसेन की कीर्ति के बारे में सुना था और वह उनकी कला की इस अंतिम स्थली को देखने के लिए लालायित थी। जब सुकीर्ति ने उस चट्टान को देखा तो उसे लगा कि वह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का हृदय है। वह वहीं रुक गई और भानु प्रताप से अध्यात्म और मार्तंड से सेवा की शिक्षा लेने लगी। एक बार विंध्याचल के घने जंगलों की तरफ से एक बहुत ही क्रूर और अधर्मी कबीले के सरदार विक्रमादित्य ने अपनी क्रूर सेना के साथ उस राज्य की सीमाओं पर धावा बोल दिया। विक्रमादित्य बेहद अंधविश्वासी और तांत्रिक शक्तियों का उपासक था। उसका मानना था कि यदि वह चित्रेश्वर महादेव की उस दिव्य चट्टान को उखाड़कर अपने तांत्रिक कुंड में स्थापित कर ले तो उसे अमरता और ब्रह्मांड की सारी आसुरी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। विक्रमादित्य अपने हजारों खूंखार सैनिकों और हाथियों के साथ कावेरी नदी के तट पर आ धमका। उस समय मार्तंड और भानु प्रताप मंदिर परिसर में ध्यान में लीन थे और सुकीर्ति चट्टान के पास बैठी सूखी लकड़ी के कोयले से कुछ रेखाएं बना रही थी। विक्रमादित्य ने अपनी भारी गदा हवा में लहराते हुए कहा, बूढ़े राजा और सन्यासी, पीछे हट जाओ। आज मैं इस चमत्कारी पत्थर को यहाँ से उखाड़ कर ले जाने आया हूँ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो नदी का पानी इंसानी खून से लाल हो जाएगा। वृद्ध मार्तंड ने लाठी के सहारे खड़े होकर कहा, विक्रमादित्य, तुम जिस सत्ता को अपने वश में करना चाहते हो वह किसी के अधीन नहीं होती। ये चट्टान प्रेम की प्रतीक है, इसे बलपूर्वक छूने का दुस्साहस मत करो। लेकिन विक्रमादित्य ने अहंकार में आकर अपने विशाल हाथियों को जंजीरों से बांधकर उस चट्टान को खींचने का आदेश दे दिया। जैसे ही हाथियों ने जंजीरें खींचनी शुरू की और चट्टान पर थोड़ा दबाव पड़ा, आसमान में अचानक भयंकर कड़कड़ाहट हुई। नदी का पानी जो हमेशा शांत बहता था, उसमें विशाल लहरें उठने लगी। सुकीर्ति ने देखा कि समय बहुत कम है। उसने चित्रसेन के उस मूल सिद्धांत को याद किया कि महादेव निराकार हैं और वे भाव के भूखे हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, अपने मन के सारे डर को त्याग दिया और केवल एक कोयले का टुकड़ा लेकर उस चट्टान पर एक अत्यंत तीव्र गति से नई रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। वह चित्रसेन की आत्मा को महसूस कर रही थी। उसने चट्टान पर साक्षात नीलकंठ का वह स्वरूप बनाया जब उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था। जैसे ही सुकीर्ति की अंतिम रेखा पूरी हुई, उस चट्टान से एक अलौकिक नीली आभा निकली और जो जंजीरें हाथियों ने बांधी थीं, वे पिघलकर पानी की तरह बह गईं। विक्रमादित्य के सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। तभी उस नीली रोशनी के बीच से हवा में साक्षात महादेव का वह रूप प्रकट हुआ जिसके कंठ में हलाहल विष था। उस रूप की आंखों से एक ऐसी शांत लेकिन प्रचंड ऊर्जा निकली कि विक्रमादित्य के सैनिक अपनी सुध बुध खो बैठे। उनके भीतर की सारी हिंसक प्रवृत्ति और शक्ति का मद उस नीले प्रकाश के स्पर्श से विलीन हो गया। विक्रमादित्य ने अपनी गदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके भीतर का सारा पाप और क्रोध जलकर भस्म हो रहा हो। वह समझ गया कि साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता उसके सामने खड़े हैं। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं संसार को जीतने निकला था, लेकिन आपकी इस करुणा के सामने मैं स्वयं को हार बैठा। मुझे अपने पापों से मुक्ति दें। महादेव का वह दिव्य प्रकाश स्वरूप मुस्कुराया और सुकीर्ति की ओर देखते हुए ओझल हो गया। हवाएं फिर से शांत हो गईं। विक्रमादित्य और उसके सैनिकों ने अपनी तलवारें और गदा नदी के पवित्र जल में विसर्जित कर दी और हमेशा के लिए शांति का मार्ग चुन लिया। उस रात वृद्ध मार्तंड और भानु प्रताप ने सुकीर्ति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, आज तुमने साबित कर दिया कि चित्रसेन की कला मरी नहीं है। जब तक तुम्हारे जैसे निश्चल हृदय इस संसार में रहेंगे, तब तक महादेव की ये दिव्य गाथा इंसानी दिलों को जोड़ती रहेगी। इसके कुछ समय बाद दोनों वृद्ध संतों ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए।
सुकीर्ति उस स्थान की मुख्य संरक्षिका बनी और वह पावन तट हमेशा हमेशा के लिए ये संदेश देता रहा कि महादेव की सबसे बड़ी विजय किसी को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसके भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे प्रेम का रंग देने में है।